आज प्रेस क्लब में काबुल में हुए आतंकी हमले पर सख्त मजम्मत करते हुए नासिर अहमद सिविल सोसाइटी के सरकर्दा लीडर और कारी फजलुर रहमान बगैर सिख बिरादरी ने अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम ऐसी घटनाओं की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जितने भी हमारे यहाँ शरीक हैं, हमारे भाइयों ने जो कुछ कहा है, हम उनकी तारीफ करते हैं। मजहब से और जिस कौम और जिस कबीले से भी ताल्लुक रखते हो तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग उसके लिए हर तरह से ये सिविल सोसाइटी जो है वो हर तरह से उन लोगों की जिन्होंने ये कत्ल और खूनगरी किया है उसके बहुत ही पुरजोर मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। हम सिविल सोसाइटी जो है हमेशा जहाँ भी, चाहे हमारे मुल्क में हो चाहे पूरे दुनिया में हो, कहीं भी जो जुल्म होता है वो जुल्म के खिलाफ खड़ी रहती है। ये सिविल सोसाइटी का हमेशा ये काम रहा है कि वो जहाँ भी जुल्म देखे वहाँ पे पहुँच जाए और उस जुल्म को मिटाने की पुरजोर कोशिश करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो हुक्मरान तबका जो है, अगर उससे भी कुछ गफलत हो रही है, कुछ कमी हो रही है, कुछ ऐसा शोषण छोड़ा जा रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुए जा रहे हैं, तो वहाँ भी सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो ये सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा काम है और सिविल सोसाइटी बगैर प्रेस के और कुछ भी नहीं है। जब तक के आप लोगों का साथ नहीं होगा सिविल सोसाइटी भी कोई काम नहीं कर पाएगी। आप लोगों की मदद चाहिए और हमारे तमाम बरादरान वतन की मदद चाहिए। इसके लिए अगर हम लोग सब कोई खड़े हो जाते हैं और ये काम को अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो चाहे वो जल्दी हो चाहे देर हो, लेकिन ये बुराई जो है वो हमेशा मिटेगी। और कंडेम किया कि ऐसा वायलेंस जो वहाँ पे हुआ है, इससे क्या है कि तमाम बिरादरियाँ, तमाम लोग वहाँ से मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं। इसको आपको फ़ौरन उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनके साथ पे हमदर्दी जताना होगा। और जिन लोगों ने ये काम किया है, ये कावड़ली अटैक जो किया है, ये बुज़दिलाना जो हमला किया है, उनके खिलाफ आप लोगों को उठना होगा और ये करना होगा। कौंसलेट जनरल जो यहाँ पे बम्बई में है, उसको भी खत लिख करके उसको ये किया गया है। जहाँ तक ये हुकूमत हिंद का मामला है, मरकजी फोर्सेस को भी कहा गया है कि भाई जो हमारे फंसे हुए हैं, वहाँ पे सरदार जी हैं, वहाँ पे हिंदू हैं, जो हमारे लोग जो वीज़ा के लिए अप्लाई किए, 2020 से चल रहा है मामला। जब एक बार और अटैक हुआ था जिसमें 25 हमारे वर्शिपर्स को दहशत पसंदों ने को ख़त्म कर दिया था, मार डाला था। उस वक्त से ये कोशिश में है कि हम लोगों को वीज़ा मिले ताकि हम लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान वापस आएँ। हम दरख्वास्त करते हैं और अपने प्रधानमंत्री और एक्सटर्नल अफेयर से और तमाम लोगों से कि भाई इसके लिए आप लोग कोशां होइए, आप लोग कोशिश कीजिए और ये जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। और जब तक कि आप आवाज़ आपका सिर्फ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने निंदा की है, लेकिन सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। वो हमारे सबों के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं। तो जहाँ भी जुल्म होता है उसके लिए उनको बोलना पड़ेगा, उसके लिए उनको एम्बेसी के लोगों को बुलाना पड़ेगा। कौंसलेट
में अटैक हुआ है और इससे पहले भी अटैक होते रहे हैं, उस पर आपका क्या है? और भारत का भी आप जान रहे हैं क्या हाल है? जी, ये तो एक सिलसिला चल पड़ा है दहशतगर्दी का, और IS एक नाम दिया गया है, मगर उसमें मुसलमान कोई नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये मुसलमान है या इस्लाम का मानने वाला है। नाम कुछ भी रख ले या अपने आप को कुछ भी बताए, वो है दहशतगर्द। तो ऐसी दहशतगर्दी फैलाने में कुछ लोगों का हाथ है, जिसमें बड़े ममालिक भी शामिल हैं और छोटे ममालिक में भी, जैसा कि अभी बताया हमारे मासूम साहब ने कि इसराइल पे आज तक कोई अटैक नहीं हुआ IS। तो इससे कुछ अंदाज़ा लगता है कि कौन इन लोगों की सरपरस्ती कर रहा है और कौन इनकी पीठ पर है। तो ये सिलसिला जो है ख़त्म होना चाहिए। हम अपने भारत के लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने यहाँ अमन और शांति पैदा कीजिए और वोट की सियासत को ख़त्म कीजिए। इंसानों का, मानुष का आदर कीजिए। मानवता के ऊपर अपने धर्म की बुनियाद या अपने देश की बुनियाद रखिए, क्योंकि इससे अनारकी फैलेगी, गरीबी बढ़ेगी, लोग भूखे मरेंगे और इंसानों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए सिविल सोसाइटी की तरफ से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आइंदा भी हम लोगों के पास जाएं और उनके सामने जाकर इन चीज़ों को बयान करें और जो जुल्म हो रहा है उसकी हम मजम्मत करें। देखिए, IS जो तंजीम है, ये एक दहशतगर्द तंजीम है और इसकी पुष्टपनाही सुपर पावर्स कर रहे हैं। इसमें बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है। सुपर पावर्स आ करके अफ़गानिस्तान को तोड़ करके, बमबारी करके उसको तहस नहस कर देता है। सीरिया के ऊपर में मार करके उसको तहस नहस कर देता है। क्या ये सिर्फ इसको ये दहशतगर्द तंजीम, जिसको कि कोई भी मज़हब के मानने वाले इसको नहीं मानते हैं, क्या इनको वो ख़त्म नहीं कर सकता है? इनको ये नहीं कर सकता है? कौन उनके लिए आवाज़ उठाता है? कोई नहीं। सिविल सोसाइटी के तरफ से या सिविलियंस के तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाता। ना मुसलमान उठाते हैं, ना हिंदू उठाते हैं, ना कोई भी उठाता है। तो आखिर ये अगर सुपर पावर के छत्र छाया में नहीं है तो क्या चीज़ है, क्या मामला है? ये सारे हमले सुपर पावर्स करवा रहे हैं और ये उनका मामला जो है IS जो है जी, मुस्लिम तंजीम से जोड़ के क्यों देखा जाता है? भाई ये तो एक मोटी सी बात है कि आदमी सबका फीता जो है वो ला करके मुसलमानों के ऊपर में करता है, इसलिए कि मुसलमानों के तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। जो मुसलमानों का मुल्क भी है वो भी नहीं बोलते हैं, वो भी बेचारे बिके हुए हैं अमेरिका के और रशिया के इसमें और इसराइल के। तो फिर कौन बोलेगा? ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। सिविल सोसाइटी सिर्फ मुसलमानों का या सिर्फ हिंदुओं का या कि सिर्फ इसका नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग और तमाम क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें वकील भी हैं, इसमें डॉक्टर भी हैं, सभी इन्वॉल्व हैं और हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। पे दर पे सिविल सोसाइटी इस तरह की कदम उठा रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से कर रही है, लोगों को दिलों को जोड़ने का ये काम है, क्या कहिएगा? देखिए, सिविल सोसाइटी इसी के लिए कायम होता है, इसी के लिए बनाया जाता है कि यहाँ पे जो भी किसी के ऊपर में कोई भी जुल्म हो या हुकूमत के तरफ से कोई गलत इक़दाम हो, उसके ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी हमेशा आवाज़ उठाती है। ये हमेशा से आवाज़ उठाती है, हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बुरा लगे, ये उनका मामला है। लेकिन सिविल सोसाइटी ये इस चीज़ को, जब से हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ अफ़गानिस्तान में, काबुल में ये हमारे सरदार भाइयों का गुरुद्वारा को के ऊपर में बम से उड़ाया गया और ये किया गया, उस वक्त से हम लोगों के अंदर में छटपटी थी और ये चाहते थे कि अभी इसका फौरी तौर से ये किया जाए। आपको ये बतला दें कि हम लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने एम्बेसी, अफ़गान एम्बेसी को भी ख़त लिखा और कौंसलेट जनरल ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसका कि ऑफ़िस बम्बई में है, उसको भी ख़त लिखा। एक का ऑफ़िस एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है, कौंसलेट जनरल बैठते हैं बम्बई में,
दोनों को ख़त लिखा गया और साथ में हमारे जो ये हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको कहा गया कि आपने जो कहा है और इसकी निंदा की है ये ठीक है, लेकिन अभी जो लोग वहाँ पे घिरे हुए हैं उनको वीज़ा दे करके उनको बुलवाइए, यहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट कीजिए। अगर आप नहीं रिहैबिलिटेट करेंगे तो इसके माने आप उनको छोड़ दे रहे हैं कि फिर कोई दहशत गर्द फसाद हो और उसके अंदर में वो मारे जाए। तो ये हम लोग हुकूमत को भी लिखते हैं, हम लोग कौंसलेट को भी लिखते हैं, सबों को लिखते हैं और इसकी निंदा करते हैं। और कहा जा रहा है कि ISI जो अटैक किया है काबुल पे, जी, उसने इस्राइल पे हमला नहीं किया। क्या वजह है कि इस्राइल पे? देखिए, ISIS जो तंजीम है ये एक दहशत गर्द तंजीम है और इसकी पुष्टपनाही सुपर पावर्स कर रहे हैं। इसमें बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है। सुपर पावर्स आ करके अफ़गानिस्तान को तोड़ करके बमबारी करके उसको तहस नहस कर देता है, सीरिया के ऊपर में मार करके उसको तहस नहस कर देता है। क्या ये सिर्फ इसको ये दहशतगर्द तंजीम जिसको कि कोई भी मज़हब के मानने वाले इसको नहीं मानते हैं, क्या इनको वो ख़त्म नहीं कर सकता है? इनको ये नहीं कर सकता है? कौन उनके लिए आवाज़ उठाता है? कोई नहीं। सिविल सोसाइटी के तरफ से या सिविलियंस के तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाता।